वो सुबह की पहली रोशनी थी जब ज़ारा ने अपनी आंखें खोली। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और खिड़की से आसमान का वो रंग दिखाई दे रहा था जो ना रात का था, ना दिन का, बीच का कोई वक्त जहां सब कुछ थमा हुआ लगता है। उसने अपना हाथ उठाया और देखा। सीधा, साफ हाथ, लेकिन आज ये हाथ कांप रहा था। आज अहां का ऑपरेशन था। ज़रा और अहां की कहानी किसी फिल्मी अंदाज में शुरू नहीं हुई थी। कोई बारिश नहीं थी, कोई मेला नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। शुरू हुई थी एक छोटी सी गलती से, एक रॉन्ग नंबर से। 7 साल पहले ज़ारा ने एक नंबर डायल किया था अपनी दड़ी को कॉल करने के लिए। गलती से एक नंबर आगे दब गया। हेलो, एक मर्दाना आवाज आई। दड़ी? ज़ारा ने पूछा। दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर हल्की सी हंसी। मैं दड़ी नहीं हूं, उस मर्द ने कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं दड़ी बन सकता हूं। ज़ारा ने फौरन कॉल काट दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया। गलत नंबर था, कोई बात नहीं, उम्मीद है दड़ी ठीक होन। इतना सा मैसेज, लेकिन इसमें कुछ था, एक उनका ही मेहरबानी, एक अजीब सा सुकून। ज़ारा ने जवाब दिया, दादी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्रिया। और फिर बात होती रही। पहले हफ्ते में सिर्फ 2-3 मैसेजेस आए दोनों तरफ से। दूसरे हफ्ते थोड़ा ज्यादा। तीसरे हफ्ते तक ज़ारा को एहसास हुआ कि वो रात को सिर्फ इसलिए नींद से जागती है कि अहां का कोई मैसेज आया हो। अहान रिजवी एक आर्किटेक्ट था। इमारतों में रूहें बसता था उसके मुताबिक। वो कहता था कि हर बिल्डिंग का एक दिल होता है और उसका काम उसी दिल को ढूंढना है। ज़ारा मालिक एक स्कूल टीचर थी। बच्चों को उर्दू सिखाती थी और हर हर्फ में कोई नया मतलब ढूंढ लेती थी। दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। अहान लाहौर में, ज़ारा कराची में। अहान ने कभी सीधा नहीं कहा कि वो क्या फील करता है, और ज़ारा ने कभी सीधा नहीं पूछा। यही उनकी कहानी थी। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ फील करते थे, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं थी दोनों में। पहली बार मिलना हुआ 1 साल बाद। अहां कराची आया था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। उसने ज़ारा को बताया। ज़ारा ने कहा ठीक है, कुछ नहीं कहा दूसरी बात में, लेकिन वो घबरा रही थी। वो मिली एक पार्क में। जो बात उन्होंने फोन पे डिसाइड की थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए। सिर्फ कॉफी, सिर्फ बात, सिर्फ सिर्फ। जब अहां आया, ज़ारा ने उसे दूर से देखा। वो वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, न बहुत लंबा न बहुत छोटा। सादा सा कमीज पहन रखा था, आंखें थोड़ी परेशान लगती थीं, जैसे कुछ सोच रहा हो। और जब उसने ज़ारा को देखा, वो रुक गया। बस एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट ज़ारा आज भी भूल नहीं पाई उसे। तो तुम वो हो, अहा ने कहा। तुम वो हो, ज़ारा ने जवाब दिया। फिर दोनों चुप हो गए, फिर दोनों हंसे। वो 1 घंटे का प्लान था। वो 4 घंटे बैठे, बातें करती रही दोनों। इमारतों की, हरफों की, दड़ी की, लाहौरे की, कराची की, सुबह की, रात की। हर चीज की जो कोई चीज नहीं थी, और हर चीज की जो सब कुछ थी। जाते वक्त अहा ने कहा, फिर मिलेंगे? ज़ारा ने कहा, जरूर। किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ बड़ाल गया है। फिर मिलते रहे। कभी कराची में, कभी लाहौरे में, कभी बीच में किसी छोटी सी जगह पर। हर मुलाकात में कुछ और गहरी हो जाती थी बात। 3 साल बाद अहां ने ज़ारा से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं सोचा करता था, अब तुम्हारे बिना सोच ही नहीं सकता। ज़ारा ने उससे देखा लंबे वक्त तक, फिर बोली, यह तो बुरा हुआ। क्यों? अहान ने पूछा। क्योंकि अब मैं भी वही हूं। और फिर उन्होंने हाथ पकड़ा एक दूसरे का, पहली बार। सीधा, साफ, बिना किसी ड्रामा के। बस हाथ में हाथ। वो लम्हा, अछोटा सा लम्हा, इतना बड़ा था कि दोनों को लगा कि दुनिया थम गई है। शादी सिंपल थी, कोई बड़ा जलसा नहीं। घर वालों के साथ, खुशियों के साथ, जिंदगी के साथ। अहां ने अपना ऑफिस कराची शिफ्ट कर लिया। ज़ारा का स्कूल वही था। एक छोटा सा घर लिया दोनों ने। छत पर एक बैठा हुआ कमरा था जहां से रात को तारे दिखते थे। वो वहां बैठते थे अक्सर। कोई बात ना होती तो भी बैठते थे। सिर्फ साथ बैठना ही काफी था। जिंदगी ऐसी थी कि इंसान शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी ने सिखाया था ज़ारा को कि जब सब कुछ ठीक होता है तो कुछ मुश्किल आने वाली होती है। वो मुश्किल 3 साल पहले आई। अहां के सिर में दर्द रहने लगा। पहले उन्होंने सोचा थकान है, फिर रुका नहीं, डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, एमआरआई हुआ, नतीजा आया ब्रेन ट्यूमर। बिनाइन था, मलिग्नेंट नहीं, लेकिन जगह ऐसी थी कि ऑपरेशन जरूरी था, और ऑपरेशन में रिस्क था। ज़ारा को याद है वो दिन जब डॉक्टर ने बताया। वो वहां खड़ी रही,
अहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसने कहा, देखना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जारा के अंदर कुछ टूट गया था। वो टूटना दिखाया नहीं उसने, क्योंकि अहान को उसकी जरूरत थी, मजबूत जारा की, डरने वाली नहीं। अगले 3 साल का सफर लंबा था। पहले ऑपरेशन की कोशिश की गई, आधी रात तक चली सर्जरी। ट्यूमर का कुछ हिस्सा निकला, कुछ रह गया। डॉक्टर्स ने कहा कि 1 साल बाद दोबारा देखेंगे। 1 साल में अहान बहुत बढ़ला, थकान रहने लगी, आंखें कभी कभी खाली लगने लगती थीं, लेकिन वो स्माइल नहीं भूला। और जारा के साथ बैठा रहता था छत पर, रात को तारों को देखते हुए। तुम मुझसे थक जाओगी कभी? उसने एक रात पूछा। हां, जारा ने कहा। अहान चुप हो गया। ठीक ऐसे जैसे इंसान नींद से थक जाता है, जारा ने कहा, और फिर भी सोना चाहता है। ऐसी थकान कभी नहीं आएगी। अहान ने उसका हाथ पकड़ा। दोबारा ऑपरेशन का वक्त आया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब जरूरी है, ट्यूमर थोड़ा बढ़ रहा था, देर नहीं करना चाहिए। आज वो दिन था। जारा तैयार हो रही थी, सादा सा लिबास पहना, बाल बंधे, शीशे में खुद को देखा। आंखें सूखनी थी लेकिन दिल भीगा हुआ था। अहान अभी सोए हुए थे। हॉस्पिटल में आज रिपोर्ट करना था, सुबह 9 बजे। अभी 6 बजे थे। जरा स्लोली उस कमरे में गई जहां अहान सो रहा था। वो सो रहा था, सीधा, हाथ सीने पर रखे हुए, चेहरे पर एक खामोशी। जारा वहां खड़ी रही, सिर्फ देखा उससे। एक एक चीज, उसकी पेशानी, उसकी आंखें, उसका नाक, उसके होंठ। ये चेहरा उसने हजारों मर्तबा देखा था, गुस्से में, हंसते हुए, थाके हुए, ख्वाबों में खोया हुए। हर हाल में ये चेहरा उसका था। उसने धीरे से अपना हाथ अहां के हाथ पर रखा। अहां की आंखें खुली। उसने जारा को देखा, कुछ नहीं बोला। जारा ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ वक्त गुजरा, शायद 1 मिनट, शायद 10, कोई नहीं जानता। फिर अहान ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां जारा की उंगलियों में फंसा लें। जारा की आंखें भर आईं। अहान ने कहा, बिल्कुल धीरे, जैसे हवा में कोई लफ्ज घुल रहा हो, रोना मत। नहीं रो रही, जारा ने कहा, और दोनों जानते थे कि झूठ था। मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जानती हूं, और फिर हम वापस छत पर बैठेंगे। हां, और तुम मुझे चाय बनाओगी। जारा हंसे, आंखों में आंसू, लबून पर मुस्कान। यह चीज सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने किसी से बहुत ज्यादा प्यार किया हो। तेरी चाय बहुत बुरी होती है, अहान ने कहा। तो मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि तुम बनाती हो तो अच्छी लगती है। हॉस्पिटल पहुंचे। फॉर्मेलिटीज हुई। अहां को ऑपरेशन थिएटर के लिए प्रिपेयर किया गया। जरा बाहर बैठा रहा। एक लंबी गुजरगाह थी, सेफ्ट दीवारें, ठंडा फार्ज, दूर दूर एक खामोशी। अंदर जाते वक्त अहां ने पीछे मुड़कर देखा। जरा खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया, सिर्फ इतना। जारा ने भी हाथ हिलाया। फिर वो अंदर चला गया। दरवाजा बैंड हो गया। घंटे गुजरते रहे। 1, 2, 3, 4। जरा ने कुछ नहीं खाया, पानी पिया, कुछ दुआएं पढ़ी जिन्हें वो शायद पूरी तरह याद भी नहीं करती थी, लेकिन दिल ने खुद पर ही थिन। उसने अहान के साथ के वो लम्हे सूचे। फर्स्ट रॉन्ग नंबर कॉल, पहली मुलाकात, हाथ पकड़ना, छत पे रात, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बुरी चाय वाली बात। उसने सोचा कि अगर सब ठीक हो गया तो वो आज रात बुरा से बुरी चाय बनाएगी, खुश होके, हंसते हुए। 5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। जारा उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ट्यूमर पूरी तरह निकल गया, वो ठीक है। जारा ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने दोबारा कहा, आपने सुना, सब ठीक है। जरा की आंखें भर आईं, फिर भर आईं, फिर बह चाली। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। आंसू रोक नहीं सकती थी, रोक नहीं चाहती थी। जब अहां होश में आया, जरा वहां थी। उसने आंखें खोलीं, धुंधली, थाकी हुई, लेकिन उसी चेहरे की आंखें। उसने जारा को देखा और बोला, चाय। जारा फूट फूट के रोना चाही, लेकिन हंसी आई, जोर की हंसी। ऐसी हंसी जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने घंटोंदार के गुजारे हों। अब भी चाय, उसने कहा। तुम्हारी वाली, अहान ने धीरे कहा। वो बुरी वाली। घर लौटने में कुछ दिन लागे। अहान को रेस्ट की जरूरत थी। जरा ने स्कूल से छुट्टी ली। वो घर पर रही, दवाएं, खाना और कभी कभी सिर्फ वहां बैठना। एक रात अहान ने कहा, आज छत चलें। अभी ठीक नहीं हुए तुम पूरी तरह, सिर्फ बैठना है, ज्यादा नहीं करेंगे। दोनों छत पर गए। ठंडक थी। अहां स्लोली बैठा, जारा उसके पास बैठे। तारे थे, खामोशी थी। अहां ने अपना हाथ जारा के हाथ पर रखा। जारा ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में ले लीं।
मुझे डर लग रहा था, जारा ने कहा, पहली बार सीधा। मुझे भी, अहान ने कहा। तूने बताया नहीं। तुमने भी नहीं बताया। खामोशी। हम दोनों बेवकूफ हैं, जारा ने कहा। हान, अहान ने कहा, लेकिन साथ वाले बेवकूफ हैं। कुछ वक्त और गुजरा। रात गहरी होती गई, अहान ने कहा। जारा। हाँ, अगर अगर कुछ और हो जाता। नहीं होगा। लेकिन अगर। हाँ। हाँ। हाथ पकड़ो मेरा। उसने पकड़ा। बस इतना काफी है। और वो वहां बैठे रहे, छत पर, तारों के नीचे, हाथ में हाथ लिए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई अहम खुलासा नहीं, कोई ड्रामेटिक लम्हा नहीं। सिर्फ दो लोग, सिर्फ एक घर, सिर्फ एक रात, सिर्फ ये एहसास कि कुछ चीजें हमेशा नहीं रहती और इसलिए उन्हें थामना जरूरी है। मजबूती से, दिल से। दिल। अहान ने जारा का हाथ और मजबूती से थाम लिया। जारा ने आंखें बेंड कर लीं और खामोशी में, वो वाली खामोशी जो सिर्फ प्यार समझता है, सब कुछ कह दिया गया जो कभी लफ्जों में नहीं आता। कहीं दूर एक घर की छत पर दो हाथ एक दूसरे में गुम थे। रात ढलती रही, तारे चलते रहे और वो हाथ नहीं छूते, क्योंकि यही तो था प्यार। ना ड्रामा, ना जुमले, सिर्फ ये आखिरी बार हाथ पकड़ना और फिर वादा करना कि यह आखिरी बार नहीं होगा।